नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एक साल हो गए अफगानिस्तान पर तालिबान के राज को। इस एक साल में अफगानिस्तान के हालात बेहद बुरे हुए हैं। भारत ही केवल अफगानिस्तान के लिए सहारा बनकर खड़ा रहा, वरना अभी तक शायद ये देश दुनिया के नक्शे से मिट गया होता। खैर, अभी भी वहाँ लोग नर्क जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। खाने के लिए मोहताज लोग परेशान हैं। महिलाओं के साथ बर्बरता हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। महिलाओं का हाल तो ये है कि उनका जीना मुश्किल होता चला जा रहा है तालिबान के राज में। इसीलिए तो एक साल से यातनाएं झेल रही महिलाएं और लड़कियां अब कुछ कहने का प्रयास करने की हिम्मत थोड़ा बहुत जुटा पा रही हैं। फिलहाल अफगानिस्तान से एक चिट्ठी आई जो लोगों को रुला देने वाली है, क्योंकि 20 साल की लड़की ने जो हालात तालिबान राज में अफगानिस्तान के बताए हैं वो रुला देने वाले हैं। बता दें कि ये चिट्ठी जाहिदा नाम की लड़की ने लिखी है, जिसे दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से छापा है। तो दैनिक भास्कर की पत्रकार पूनम कौशल के हवाले से सुनिए 20 साल की बेटी जाहिदा की भावुक कर देने वाली चिट्ठी में क्या कुछ कहा और लिखा गया है। मेरा नाम जाहिदा है। मैं 20 साल की हूँ और फरियाब प्रांत के एक शहर में रहती हूँ। पैदा होने के बाद से मैंने हमेशा अपने देश में युद्ध ही देखा है। एक साल पहले जब देश पर तालिबान का कब्जा हुआ, तब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिले का एग्ज़ाम पास किया। मैं काबुल यूनिवर्सिटी में फार्मेसी मेजर में एडमिशन लेने वाली थी, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी देख भी नहीं पाई। परिवार को हमारी फिक्र थी, इसीलिए हमने घर बदल लिया। माँ नौकरी करती थी, वो टीचर थी। तालिबान की सरकार आते ही स्कूल बंद होने लगे। माँ को कई महीनों घर में ही बैठना पड़ा। 2-3 महीने लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हर दिन के साथ हालात बिगड़ते ही चले गए। तालिबान के आने से पहले ही हमारा परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन वक्त अच्छा कट रहा था। खाने पीने की कमी नहीं थी। अब एक साल से हमारी हालत बहुत ही खराब है। सामान बेचकर खर्च चलाना पड़ रहा है। अपने खाने के लिए भले ना हो, लेकिन तालिबान के लड़ाके घर में आ जाएं तो उन्हें खाने का सामान देना ही पड़ता है। ऐसा हर परिवार को करना पड़ता है। तालिबान के नेता 2-3 शादियां कर रहे हैं, कुछ ने तो 4 शादियां तक कर ली है। मुसीबत तो ये है कि उनकी शादी का खर्च भी हमें ही उठाना पड़ता है। तालिबान के लड़ाके हमारे घरों से सामान तक ले जाते हैं। जिनकी 14-15 साल से ज़्यादा उम्र की बेटियां हैं, वो डरे ही रहते हैं कि तालिबान उनकी बेटी से शादी करने का इरादा न जाहिर कर दें। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के साथ यही हुआ था। परिवार को उसकी शादी एक तालिबान लड़ाके से करनी पड़ी। 2 महीने पहले उसके शौहर की लड़ाई में मौत हो गई। तालिबान के राज में लड़कियों और महिलाओं का हाल सबसे बुरा है। कॉलेज जाने वाली लड़कियां घरों में कैद हो गई हैं। जो महिलाएं नौकरी करने लगी थी, काम छूटने के बाद उनमें से कई भीख मांग रही हैं। महिलाओं को सिर्फ मेडिकल और एजुकेशन फील्ड में काम करने की थोड़ी छूट है। वहाँ भी वो वही काम कर सकती हैं जिन्हें मर्दों के पास नहीं जाना पड़ता। मेरी एक रिश्तेदार हैं, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में काम करती थी। उनकी भी नौकरी चली गई। उनकी बेटी यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। वो काबुल में रहती हैं। 3 महीने पहले उन्होंने अपना घर तक बेच दिया, क्योंकि वो बेटी की फीस नहीं भर पा रही थी। घर बेचते वक्त वो काफ़ी रो रही थी। तालिबान के आने के बाद कई लोग ज़मीन जायदाद बेच रहे हैं। इस वजह से कीमतें बहुत कम हो गई हैं। मेरे पड़ोस की एक लड़की काबुल में काम करती थी। एक दिन वो वापस आ गई, बताया कि उसकी नौकरी छूट गई है। अब वो भी मेरी तरह घर में ही रहती है। बाहर जाना हो तो किसी मर्द रिश्तेदार का साथ होना ज़रूरी है। तालिबान के आने से पहले मैं और मेरी सहेलियां काबुल जाकर पढ़ने का ख्वाब रखती थी। उनमें से कुछ तो देश छोड़कर जा चुकी हैं। यहाँ लोगों के पास पैसे नहीं हैं, सब कुछ बहुत महंगा है। पेट भरने के लिए लोग चोरियाँ तक करने लगे हैं। पढ़े लिखे लोग दूसरे देशों में रिफ्यूजी बन गए हैं। जो रह रहे हैं वो भी भागना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मौके नहीं हैं। डिप्रेशन में लोग नशा करने लगे हैं। किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। सब नाउम्मीद है। मुझे भी मौका मिला तो मैं देश छोड़कर चली जाऊंगी। तो जाहिदा की इस चिट्ठी ने सबको भावुक कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इतना क्रूर शासन कैसे कोई चला सकता है। फिलहाल जाहिदा का दर्द समझा जा सकता है, लेकिन जाहिदा जैसी तमाम लड़कियां और महिलाओं के लिए दुनिया क्या करेगी, ये भी देखना लाजमी होगा। वैसे भारत अफगानिस्तान के लोगों के पेट के पालने के लिए लगातार मदद करता आ रहा है और पीएम मोदी के आदेश पर उसे मदद पहुंचाता रहा। फिलहाल ऐसे मामले में दुनिया के देश क्या कुछ स्टैंड लेंगे, ये देखने वाली बात होगी और भारत इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है, ये भी देखना होगा।